Assalamu alaikum everyone, this is our next video on the topic synonyms. So let's start it without any further delay. Number 20 MCQ is I repeat it on my soul and salvation. Soul हम कहते हैं रूह को, salvation हम कहते हैं कि निजात पाना, बख्शिश या फिर छुटकारा अपने गुनाहों से. मोस्टली ये स्पिरिचुअल वे में बोला जाता है. सोल एंड सल्वेशन ये एक ऐसा मतलब आप कह लें फ्रेज़ है या फिर ऐसा वो है जिसको हम स्पिरिचुअली यूज़ करते हैं. और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही सीरियस वे में सीरियस उस पर बोली जाती है. इसका मीनिंग ये बनेगी कि मैं ये बात पूरी सच्चाई के साथ संजीदगी के साथ कह रहा हूँ, जैसे इस बात पर मेरी रूह और निजात जो है वो गवाह है. हमें यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें यहाँ पे बस सैल्वेशन का सिनोनियम बताना है. सैल्वेशन का मतलब मैंने बताया कि निजात या छुटकारा. अब आप देखें, अगर कोई आपके पास ऐसा MCQ हो जिसमें आपको लगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उसकी मीनिंग नहीं आ रही किसी वर्ड की, तो आप सिनोनियम आपको बताने में मुश्किल हो रही है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं. जो ऑप्शन आपको इररिलेवेंट लग रहा है आप उसको एलिमिनेट करते जाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लाइफ़ मतलब ज़िंदगी. सोल एंड लाइफ नहीं हो सकता क्योंकि सोल हमारी जो रूह है उसी की वजह से हमारी ज़िंदगी है, तो यहाँ पे लाइफ जो है इररिलेवेंट ऑप्शन है. रिलीजन यानी यहाँ पे मज़हब नहीं हो सकता. नंबर D ऑप्शन इज़ ऑनर यानी कि इज़्ज़त. तो मैं अपनी रूह और इज़्ज़त की वजह से बात रिपीट कर रहा हूँ, ये मीनिंग नहीं दे रहा, सेंस नहीं दे रहा. नंबर 2 जो MCQ है रिडेम्पशन. इसका मतलब होता है छुटकारा किसी चीज़ से या फिर बख्शिश. आप इसका मीनिंग ये होता है स्पेसिफ़िकली गुनाहों से नहीं, लेकिन छुटकारा या बख्शिश. तो हम इसको यहाँ पे इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि सैल्वेशन और रिडेम्पशन दोनों का मतलब है छुटकारा या बख्शिश, यानी कि इनकी क्लोजेस्ट मीनिंग निकल रही है. तो B हम कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन. सेम आप लोगों ने टेस्ट में करना है. अगर कहीं आप लोग को लगे कि ऐसा कोई MCQ ऐसा कोई सिनोनियम है जिसका आप लोग को मीनिंग नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें. आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्टर्स को ख़त्म करें और फिर लास्ट में जो ऑप्शन आपको बचे आप उसको ही मार्क करें. सेकेंड MCQ इज़ द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज़ इंट्रीगोइंग. अब रेजिग्नेशन हम किसको बोलते हैं? इस्तीफ़ा देना या फिर रिज़ाइन करना और टू गिव अप फ्रॉम जॉब और समथिंग. रेजिग्नेशन हम उसको बोलते हैं. इंट्रीगोइंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ होना, अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी चीज़ होना जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करे या फिर आपको वो दिलचस्प लगे या हैरत अंगेज़ लगे, हम उस चीज़ को बोलते हैं इंट्रीगोइंग. तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि चीफ़ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा देना या अपनी जॉब से रिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ था या फिर आप कहें कि तजस्सुस वाला था. नंबर A ऑप्शन इज़ क्यूरियस का मतलब होता है तजस्सुस होना. नंबर B इज़ इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प होना. नंबर C इज़ सीक्रेट यानी कि राज या फिर खुफिया होना. नंबर D ऑप्शन इज़ डिप्लोमेटिक मीन्स बीइंग पोलाइट विद पीपल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप लोगों के साथ उस मसलहत अंगेज़ी से काम करो, किसी भी लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए आप लोगों के साथ मसलहत आमेज़ तरीके से काम करो या मसलहत आमेज़ रहो, उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक. अब यहाँ पे रेजिग्नेशन का हमने जो है सिनोनियम बताना. अगर हम ये वाला MCQ देखें तो ये वाला MCQ गलत है, क्योंकि यहाँ पे रेजिग्नेशन का सिनोनियम हमें नहीं बताना होगा, यहाँ पे हमें बताना होगा इंट्रीगोइंग का. क्योंकि आप देखें रेजिग्नेशन का कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है. मतलब रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई भी MCQ नहीं है, कोई एक भी MCQ नहीं है और नन ऑफ दीज का हमारे पास ऑप्शन नहीं है. जबकि इंट्रीगोइंग से अगर हम देखें तो इंट्रीगोइंग का सिनोनियम यहाँ पे मौजूद है, जो कि बुक में भी करेक्ट आंसर लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर A. सो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है. हमें सिनोनियम बताना है इंट्रीगोइंग का. इंट्रीगोइंग का मतलब होता है, अभी मैंने जैसे बताया, सिनोनियम बनेगा क्यूरियस होना. यानी कि इंट्रीगोइंग का मैंने क्या मतलब बताया कि कोई ऐसा एक्ट होना, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना जो आपको हैरत अंगेज़ कर दे, आपको हैरत में डाल दे या आप उसके लिए तजस्सुस का शिकार हो जाएं, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंट्रीगोइंग. सो क्यूरियस यहाँ पे इसका हम सिनोनियम बोल सकते हैं. वी हैव MCQ टेम्परेंस इन ईटिंग इज़ कंडक्टिव टू हेल्थ. टेम्परेंस का मतलब होता है कि मियाना रवि या फिर बैलेंस. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मियाना रवि से खाना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, यानी कि बैलेंस रख के खाना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद या मुफीद हो सकता है. कंडक्टिव मतलब फ़ायदेमंद या मुफीद. डिसिप्लिन मतलब नज़्म व ज़ब्त. तो खाने में नज़्म व ज़ब्त का कोई लेना देना नहीं होगा, जिस वजह से हम डिसिप्लिन को एलिमिनेट करेंगे. नंबर 2 ऑप्शन इज़ कॉशन. कॉशन कहते हैं एहतियात के साथ, यानी कि अब हम एहतियात यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेंस का सिनोनियम नहीं होगा. टेम्परेंस मतलब बैलेंस या मियाना रवि. तो टेम्परेंस और कॉशन डिफरेंट मीनिंग्स हैं दोनों के. मॉडरेट या मॉडरेशन का मतलब होता है बैलेंस या फिर इत्तदाल, हम उसको बोल सकते हैं. तो टेम्परेंस एंड मॉडरेशन बोथ हैव सेम मीनिंग्स. सो D ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. D केयर मतलब ख्याल. करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C.
MCQ is doesn't it intrigue you? क्या इसका मतलब है, क्या ये चीज़ आपको तजस्सुस में नहीं डालती, क्या ये चीज़ आपको हैरान नहीं करती, क्या ये चीज़ आपके लिए दिलचस्प नहीं है। इंट्रीग का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा, इंट्रीग गोइंग और इंट्रीग बोथ आर सेम थिंग्स, मींस हैरान करने वाली चीज़, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो हैरान करे, दिलचस्पी आपकी बढ़ाए, आपको क्यूरियस करे, उसको हम बोलते हैं इंट्रीग। तो यहाँ पे वो सवाल है कि क्या ये चीज़ आपको दिलचस्प नहीं लगती या हैरान नहीं करती। अब हमें इंट्रीग का सिनोनियम बताना है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ अरोज़ इंटरेस्ट, यानी कि दिलचस्पी पैदा करना या बढ़ाना। नंबर सेकंड इज़ प्लीजेज़, यानी कि खुशगवार या खुश करने वाली चीज़। नंबर सी इज़ ऑफेंड, ऑफेंड आपका कोई ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को हर्ट करे या फिर किसी को गुस्सा दिलाए, तो उसको हम ऑफेंड बोलते हैं। नंबर लास्ट ऑप्शन इज़ टायर्डनेस, यानी कि थकावट। तो अब यहाँ पे आप देखें, कोई ऐसी चीज़, क्या ये चीज़ आपको खुशगवार खुश नहीं करती या आपको थकाती नहीं है या आपको गुस्सा नहीं करती, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हैं होंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं, इनकी मीनिंग इंट्रीग के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरेस्ट बढ़ाना, दिलचस्पी बढ़ाना। नंबर लास्ट MCQ इज़ ही इज़ एम्प्लॉयड इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी वो ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, हथियार या बारूद वगैरह बनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो फैक्ट्री जहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाएँ, हम उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलते हैं। अब ऑर्डिनेंस का हमने सिनोनियम बताना है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स हम एक ऐसे बंदे को बोलते हैं, एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो पुरानी रिवायात पे, पुराने उसूलों पर यकीन रखता हो और नई चीज़ों पर इजीली उन चीज़ों को अडेप्ट ना करता हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करता हो, ऐसे बंदे को हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। नंबर सेकंड ऑप्शन आर्म्स एंड एम्यूनेशन, मतलब कि हथियार और बारूद वगैरह। नंबर थर्ड ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये सारा काम जो है वो बिजली से रिलेटेड है, सर्किट्स वगैरह से रिलेटेड है। नंबर लास्ट इज़ ऑर्डिनरी एंड कॉमन, यानी कि आम और मामूली। तो अब यहाँ पे हमें ऑर्डिनेंस की मीनिंग पता होनी चाहिए ताकि हम उसका सिनोनियम बता सकें। अब जैसे मैंने ऑर्डिनेंस की यहाँ पे मतलब मीनिंग बताई, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर बी ऑप्शन जो है हमारे पास, इसका सिनोनियम बिल्कुल हो सकता है, दोनों के सेम मीनिंग है कि हथियार या बारूद वगैरह। दैट्स ऑल फॉर टुडे's video. Inshallah we will cover more MCQs in our next video. Soon we are going to start a new topic, so stay tuned, keep watching, keep practicing. Allah Hafiz.